हेलो गाइस, राधे राधे जी। ये मेरा पूरा परिवार है, मायके वाले हैं। तो आज मैं इधर मायके आई थी। तो यहाँ पर ये टॉपिक आज छिड़ेगा कि वोट किसको देना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए या केजरीवाल को देना चाहिए। तो उसी पर काफ़ी देर तक बहस चलती रही। तो कुछ लोग बोल रहे थे मोदी जी सही है, कुछ लोग बोल रहे थे केजरीवाल सही है। तो उसी टॉपिक पे काफ़ी देर तक इसी चीज़ पे वार्तालाप होती रही। काफ़ी बोलते रहे कि वो सही है, ये सही है, मोदी जी ने ये किया, केजरीवाल जी ने ये किया। तो सब अपनी अपनी राय रख रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, जिसको जो सही लगता है उसी को वोट देना चाहिए। तो ये उसी काफ़ी देर तक इस चीज़ पर टॉपिक चलता रहा। भाई भी, भाभी भी, देवर जी भी, देवरानी जी भी, सभी इसी बात पे छिड़े पड़े थे कि हाँ ये टॉपिक है, ये इस पे बात करनी चाहिए, इसको वोट देना चाहिए। तो बहुत देर तक यही टॉपिक चल रहा था। तो मैं तो बोर हो रही थी। मैंने तो बस, हाँ, मैं तो कुछ नहीं बोलती क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ। तो फिर मैंने ऊपर चली गई। मैं कहा कुछ खाया जाए, भूख लग रही है। तो हम सब ऊपर आ गए। तो ऊपर मम्मी ने काफ़ी चीज़ें बना रखी थी। राइस थे, राजमा थे, करेले थे, रायता था, भिंडी थी और बैंगन का भरता था, सलाद थे, काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी। तो देख के इतना मन भर गया, तो पेट भर गया। बहुत अच्छे से हमने खाना खाया। ये मेरी भतीजी है और ये मेरा भाई है। तो आज हमारे मायके में सुना है कि चोर आ रहा है, कुछ चीज़ें चुरा के लेके जा रहा है। कि उसी की तैयारियां चल रही हैं। हमें सीसीटीवी कैमरा लेकर आए जाके। तो कि देखते हैं भाई कौन चोरी कर रहा है। फ्रिज में से सामान चोरी हो रहा है। तो ये हमने कैमरा लेकर आए जाके। तो इधर ये चीनू मस्ती कर रहा है। चाय का टाइम हो रहा था तो उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। उसको ये चीज़ दिखा के उसको चिढ़ा रहे थे। वो कह रहा था मुझे दो मुझे दो। हम उसको वो चिढ़ा रहे थे कि नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो उधर देवर ये कैमरा सेट कर रहा था कि यहाँ पे सामने रखते हैं कैमरा, तो उससे जो भी कोई सामने आएगा वो दिखेगा। तो उसी की सेटिंग बना रहे थे। इधर मम्मी से हम बातें कर रहे थे क्योंकि मम्मी से तो मिलना हो नहीं पाता। तो बस आते हैं और मम्मी से बातें करते हैं बहुत सारी। ये मेरी भतीजी मस्ती कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसी में हम काफ़ी देर बातें करते करते टाइम का पता नहीं लगता है। फिर लगता है कि हाँ भाई ससुराल भी जाना है और टाइम इतनी जल्दी बढ़ता जाता है। तो ऐसे अजीब सा तो लगता ही है, लेकिन क्या करें, भी जाना तो है। ये थोड़ी सी हमने फिर नेक्स्ट डे देखा तो चोर हमें मिल गया। ये हमारे ऊपर ही रेंट पे रहते हैं। तो वही देख रही थी कि कैसे कहाँ क्या क्या है। उसने फ्रिज भी खोला, फ्रिज में से सामान निकाला, क्या क्या है। तो हमें मतलब चोर पकड़ा गया कि है तो छोटी बच्ची है, लेकिन अभी इसको रोकना ठीक है क्योंकि कल को बड़ी होएगी, इसके लिए ठीक नहीं है, इसकी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। फिर हमने उसके पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने उसको मतलब समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते। ये देखो फ्रिज में से वो प्रॉपर सारी चीज़ें निकाल के लेके जाती है, खाती पीती है। खाना पीना तो कोई नहीं, लेकिन मांग के खा ले, ऐसी चोरी करना ठीक नहीं है। उसको हमने समझाया तो वो देखो पूरा प्रॉपर दिख रहा है वो क्या क्या कर रही है। फ्रिज में से सामान लेके जाती थी। 1 वीक से यही सब चीज़ें हो रही थी। तो वही नोटिस करा तो हमने फिर कैमरा लेकर आए। ये फटाफट हमने ये बनाया। अब वो उसको कुछ दिखा नहीं फ्रिज में से, तो उसने चेयर लगा के ऊपर की तरफ उसने देख रही है कि क्या है क्या नहीं है। तो इधर उधर भी देख रहे हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। मतलब समझ नहीं आया, इतनी छोटी बच्ची, इतना तेज़ दिमाग, कैसे इस बच्ची के पास दिमाग है। तो वो फ्रिज के ऊपर भी उसने चढ़ के देख रही है कि यहाँ पे भी कई बार हम मम्मी या भाभी कोई पैसे रख देता है या कुछ खाने का सामान रखा होता है। तो वो उसी मतलब देख रही है। कैसे बंदा ट्रस्ट करेगा कि हम मतलब ऊपर हम लोग नीचे हैं मम्मी होने और ऊपर ये सब काम हो रहा है। तो नीचे से भाभी देख रही थी कैमरे में, उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी। तो फिर फटाफट मम्मी आई। इतने में मम्मी जैसी है उसने गेट की आवाज़ सुनी, वो एकदम से भाग गई। और मम्मी इतनी देर में आई, इतनी देर में तो वो फुर हो गई, एकदम से भाग गई। तो लेकिन बहुत अजीब लगा कि छोटे बच्चे, इसको चोर कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन इसकी भलाई के लिए हमें समझाना, इसको